नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एटेरिया प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा के लिए 12वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग 11 टेस्ट पेपर पर चर्चा कर चुके हैं और टोटल इस बुक में 15 मॉडल पेपर हैं। इस मॉडल पेपर के तहत हम लोग 100+ MCQ पे चर्चा करेंगे, साथ ही उसके फैक्ट बेस्ड डिस्कशन पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन INA से संबंधित नहीं थे? तो पहले का सही जवाब है ए ऑप्शन, RC दत्त जो है INA से संबंधित नहीं थे। RC दत्त INA से संबंधित नहीं थे। शेष अन्य INA से संबंधित थे। INA की स्थापना 1939 में टोक्यो में रास बिहारी बोस ने की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो दूसरे का सही जवाब है बी ऑप्शन, शिवानंद इसके राइटर हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा, राजा राम मोहन राय का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं था? तो उनका संबंध जो था विधवा पुनर्विवाह से, सती प्रथा से और अंग्रेजी शिक्षा से था, लेकिन संस्कृत की शिक्षा से नहीं था। बी ऑप्शन सही है। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, परंतु वे संस्कृत शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। इनके प्रयास से ही भारत में सती प्रथा का अंत किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा, उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो चौथे का सही जवाब है डी ऑप्शन, जहांगीर के शासनकाल में उस्ताद मंसूर खान प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो पांचवें का सही जवाब है ए ऑप्शन, सैनिकों के भले के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति लागू की थी। वह न्यूनतम वेतन पर ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक रखना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर किससे संबंधित है? तो छठवें का सही जवाब है बी ऑप्शन, पल्लव वंश से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। अगला है क्वेश्चन नंबर सातवां, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो सातवें का सही जवाब है डी ऑप्शन, कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री ने पंजाब में हिंदू राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठवां, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो आठवें का सही जवाब है ए ऑप्शन, कनिष्क को अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विश्व प्रसिद्ध सिल्क मार्ग का प्रतिपादन कनिष्क ने ही किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो 9वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में न्यायिक सेवा का जनक भी माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो 10वें में देखना है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा सुमेलित नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ है? लंदन में है, जबकि कोलकाता दिया हुआ है, ये गलत है। और चौथा जो है इंडियन एसोसिएशन जो है कलकत्ता में है, लेकिन बम्बई में दिया हुआ है, ये गलत है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में नारी आंदोलन जो है ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से शुरू हुआ था। ज्योतिबा फुले के सहयोग से भारत में नारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13वां, गदर पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था? तो 13 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अंग्रेजी भाषा में किया गया था सर्वप्रथम प्रकाशन। यह पत्रिका 1913 से छपने लगी थी। इसके पश्चात इसका प्रकाशन पंजाबी तथा उर्दू भाषा में भी होने लगा था। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 14 का सही जवाब है ए ऑप्शन, केरल में स्थापित किया जाएगा। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी पहल हेतु केरल की कोझिकोड में देश का पहला महिला वैश्विक व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को पाने और लैंगिक समानता के लिए की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो है दिल्ली में खोला गया। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, इंद्र नौसैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो 16 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है सी ऑप्शन, रूस के मध्य संपन्न हुआ, भारत और रूस के मध्य। और ये कहाँ हुआ? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, सर डेविड को ये जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है 2019 का। वहीं 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार आर रामानुजम को एवं अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 डॉक्टर एन.एस. धर्मसक्तु को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? तो 18 का सही जवाब है ए ऑप्शन, असम में इसकी शुरुआत की गई है। अरुणोदय योजना असम सरकार की प्रमुख योजना है। इसके तहत राज्य सरकार प्रत्येक परिवार के महिला सदस्यों की बैंक खाते में 830 रुपये दे रही है ताकि वे ज़रूरत की वस्तुएं खरीद सकें। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध थमाम पट्टी यानी लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 19 का सही जवाब है डी ऑप्शन, तमिलनाडु की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिनका 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया, वे भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 20 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 2012 से 17 के मध्य रहा। इनकी मृत्यु पर भारत सरकार ने 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की थी। प्रणब मुखर्जी को 2008 में पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, नोबेल पुरस्कार 2020 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है? तो 21 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार नीलामी के सिद्धांत में सुधार लाने व इनके लिए नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार विश्व के कुल निर्यात में भारत के निर्यात का कितना हिस्सा है? तो 22 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 1.64% है हिस्सा भारत का। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, बजट 2020-21 के अनुसार ब्रुसलोसिस बीमारी को कब तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 23 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 2025 तक ये बीमारी खत्म हो जाएगी, ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला कौन सा है? तो 24 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, जमुई है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान की बात की जाए तो भभुआ जो कैमूर में पड़ता है और तीसरे पायदान पर गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, जनवरी 2021 में अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग के लिए
अमेरिका का कौन सा संविधान संशोधन चर्चा में रहा है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी, 25वां जो है संविधान संशोधन चर्चा का विषय बना रहा है अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, आईपीएल 2020 के उपविजेता टीम निम्न में से कौन है? तो उपविजेता की बात है तो दिल्ली कैपिटल है, ए ऑप्शन सही है। वहीं विजेता की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो 27 का सही जवाब है ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये जो है मंत्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा की है? तो 28 का सही जवाब है सी, मलेशिया से, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान कर दी है? तो 29 का सही जवाब है बी ऑप्शन, केरल में ये अनुमति प्रदान की गई है, बी ऑप्शन सही है। जबकि तमिलनाडु पहला राज्य है जो एम्बुलेंस महिला ड्राइवर की भर्ती कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? तो 30 का सही जवाब है ये एयरपोर्ट इटली में स्थित है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निर्वाचन आयोग में नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो 31 का सही जवाब है ए ऑप्शन, राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे भारत का स्थान जो है 63 है, सी ऑप्शन सही है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है। यह सूचकांक वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो 33 का सही जवाब है ए ऑप्शन, चाचा चौधरी को बनाया गया है, ए ऑप्शन सही है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जून 2014 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 34 का सही जवाब है डी ऑप्शन, रणदीप गुलेरिया इसके राइटर हैं, डी ऑप्शन सही है। यह पुस्तक कोरोना से संबंधित जानकारियों पर आधारित है। डॉक्टर गुलेरिया दिल्ली एम्स के निदेशक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 35 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 21 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 2020 में इसका विषय था फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 36 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की। इस योजना के तहत गांवों के लोगों की आवासीय संपत्ति के अभिलेख में पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन डेनमार्क की राजधानी है? तो इनमें से बताना है डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? तो कोपेनहेगन है। यहाँ की मुद्रा का नाम डेनिश क्रोन है। डेनमार्क की संसद का नाम फॉल्केटिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, पत्रकार सम्मान योजना किस राज्य की योजना है? तो 38 का सही जवाब है ए ऑप्शन, बिहार की योजना है। इस योजना के तहत 20 वर्ष तक का अनुभव प्राप्त कर चुके पत्रकारों को या 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें 6000 पेंशन दिया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो 39 का सही जवाब है सी ऑप्शन, भूमध्य सागर में स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका प्रमुख द्वीप इब्राजा है। इस द्वीप समूह पर स्पेन का अधिकार है जो यूरोप का प्रमुख पर्यटक स्थल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो 40 का डी ऑप्शन सही नहीं है, काली मिट्टी हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है। ये कथन गलत है क्योंकि काली मिट्टी का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मालवा पठार, गुजरात कर्नाटक के मैसूर पठार इत्यादि क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा है? तो 41 का सही जवाब है सी, मिसिसिपी। मिसौरी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी अपने मुहाने पर पंछी के पंजे की आकृति वाली डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आ जाएगी? तो इसका सही जवाब है 7000 किलोमीटर की कमी आ जाएगी। बी ऑप्शन सही है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। सन 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। सन 1869 ईस्वी में यह नहर यातायात के लिए खुल गई थी। इसके समुद्रिक दूरी में 7000 किलोमीटर की कमी आई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, हरियाणा में न्यूनतम है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। यहाँ ग्रामीण लिंगानुपात 835 है एवं शहर में शिशु लिंगानुपात 832 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? तो 44 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अंगूर की ये किस्में हैं तीनों। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, फेयरविल केप निम्नलिखित में से किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो 45 का सही जवाब है बी ऑप्शन, न्यूजीलैंड का ये दक्षिणतम बिंदु है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, कोयला उत्पादन के मामले में भारत के राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे भारत में कोयला उत्पादन के मामले में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं झारखंड राज्य प्रमुख हैं। भारत में कोयला भंडारण के मामले में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर झारखंड, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। पहला है गंडक, दूसरा है कोसी, तीसरा है घाघर, चौथा है गोमती। तो बताना है उपयुक्त नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो है पूर्व से पश्चिम के लिए पूछा गया है, तो पहले कोसी होगा, फिर गंडक होगा, फिर घाघरा होगा, फिर गोमती होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश निम्न में से कौन सा नहीं है? तो 48 का सही जवाब है बी ऑप्शन, श्रीलंका। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश निम्न है: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सुमेलित के लिए पूछा गया है। तो जो है थाल घाट जो है नासिक मुंबई में है, भोर घाट मुंबई और पुणे में है, पाल घाट जो है कोयम्बटूर एवं कोचीन में है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में वर्णित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, किस चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति प्रदान की गई है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्टर्ड एक्ट 1813 में। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए की प्रतिवर्ष व्यवस्था की गई है। इसी अधिनियम में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों दोनों में स्थान मिला है? तो 52 का सही जवाब है बी ऑप्शन,
पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और अभिवृद्धि, बी ऑप्शन सही है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 48 का में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला कथन है पंचायत के चुनावों का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो ये कथन सही है। और दूसरा कथन है प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक के आयोजन की तिथि से आरंभ करके 5 वर्ष तक कायम रहती है। ये भी सही है। अगला है ग्राम पंचायतों का मुख्य कार्य ग्रामीण विकास में सहयोग करना होता है। ये भी सही है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस आयोग ने किसी राज्य के राज्यपाल को हटाए जाने के मुद्दे की जांच नहीं की। तो 54 का सही जवाब है सी ऑप्शन, ठक्कर आयोग ने। ठक्कर आयोग का गठन इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था, लेकिन इस आयोग ने जांच नहीं की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया। तो 55 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सन 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया। सन 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम यानी मार्ले मिंटो सुधार द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ की। इस अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। तो 56 का सही जवाब है बी ऑप्शन, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करें कि फ्रांस की क्रांति जो है कब हुई थी, तो 1789 से 1799 ईस्वी के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो 57 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है किसी विशेष महत्व के लिए, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है, कार्य की आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या कौन निर्धारित करता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। तो 59 का सही जवाब है बी ऑप्शन, लगभग 50 सदस्यों का मिनिमम समर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिश पर ही राज्यों को अनुदान दिया जाता है। यह सिफारिश सलाहकारी होती है, इसे मानना या न मानना केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो 61 का सही जवाब है सी ऑप्शन, एम विश्वेश्वरैया जो है इसके लेखक हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया ने प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने हेतु 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो 62 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 2013 में पारित किया गया। 12 सितंबर 2013 को पारित किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो 63 का सही जवाब है सी ऑप्शन, फेरवानी समिति ने की थी इसकी सिफारिश। सी ऑप्शन सही है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की सिफारिश फेरवानी समिति ने 1991 में की थी। वर्तमान में भारत में 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 64 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 1987 में की गई थी। बी ऑप्शन सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना जो है 1965 में की गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। भारत में चिपको आंदोलन के नेता कौन माने जाते हैं? तो भारत में चिपको आंदोलन के नेता जो है कौन माने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा माने जाते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। सन 1970 के दशक में देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है झांसी में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। और इसकी जो है स्थापना 1988 में ICAR की इकाई के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो 68 का सही जवाब है सी ऑप्शन, जापान का जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है। ये जो है वर्ल्ड फैक्ट बुक रिपोर्ट 2018 के अनुसार है। और कितना प्रतिशत है? 68.5% क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF प्रतीक चिन्ह कौन सा जानवर है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, जायंट पांडा। बी ऑप्शन सही है। WWF ने 1961 में अपनी स्थापना के समय से ही इस संगठन का प्रतीक चिन्ह जायंट पांडा को अपनाया है। वर्तमान समय में जायंट पांडा की कुल संख्या संपूर्ण विश्व में लगभग 1600 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है और यह दिवस वर्ष 2013 से लगातार मनाया जा रहा है। इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाने वाला ऊतक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 71 का सही जवाब है डी ऑप्शन, स्क्लेरेकाइमा। स्क्लेरेकाइमा जो है पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाने वाला ऊतक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो घास से संबंधित अध्ययन जो है एग्रोस्टोलॉजी कहलाती है। ए ऑप्शन सही है। एग्रोस्टोलॉजी कहलाती है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो 73 का सही जवाब है सी ऑप्शन, प्राकृतिक वर्ण जो है विकास का मुख्य कारक है। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है। जैव विकास का प्रमुख कारक प्राकृतिक वर्ण है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। उड़ने वाला स्तनपायी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 74 का सही जवाब है डी ऑप्शन, चमगादड़ है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो 75 का सही जवाब है लैंगिक जनन पर आधारित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में होता है? तो 76 का सही जवाब है ए ऑप्शन, धान में होता है। नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन जो है आयोडीन आवश्यक नहीं है अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो 78 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अवटु ग्रंथि जो है
मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत तथा सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, बालों का झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो 79 का सही जवाब है बी ऑप्शन, विटामिन B7 की कमी के कारण होता है ये रोग। वहीं विटामिन B5 के कारण बालों का सफ़ेद होना और चर्म रोग होता है, और विटामिन B12 के कारण घातक रक्त क्षीणता तथा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, और विटामिन B2 के कारण किलोसिस हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किस रसायन का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है? तो 80 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाद्य परिरक्षण में। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, H2SO4 में H का ऑक्सीकरण कितना होता है? तो H2SO4 तो H में +1 2 है तो 2 गुणे 2, S प्लस माइनस 2 गुणे 4 इक्वल टू 0, तो 2 + S - 8 इक्वल टू 0, तो S इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, मैलेकाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो मैलेकाइट जो है कॉपर का अयस्क है, ए ऑप्शन सही है। वहीं क्रायोलाइट की बात करें तो क्रायोलाइट Al और Na का अयस्क है, और कार्नेलाइट की बात करें तो मैग्नीशियम और पोटेशियम का अयस्क है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो भारी जल का अणुभार जो है कितना होता है 20.03 ग्राम प्रति मोल होता है, जबकि साधारण जल की बात करें तो 18.016 ग्राम प्रति मोल होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो 84 का सही जवाब है बी ऑप्शन, नियॉन और पारद वाष्प भरी जाती है, नियॉन और पारद वाष्प भरी जाती है, बी ऑप्शन सही है। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसकी अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप चढ़ाया जाता है, और ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस नियॉन या ऑर्गन आदि को कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। साथ ही ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस नियॉन या ऑर्गन आदि को कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर क्या कहलाता है? जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा क्या होता है? तो 85 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अम्लीय प्रकृति का होता है, डी ऑप्शन सही है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। सोडा वाटर में अधिक दाब पर गैस घुला रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, कार्बन है। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है कौन सा? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो 88 का सही जवाब है सी ऑप्शन,
बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो 88 का सही जवाब है सी ऑप्शन, टार्कट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण निम्न में से कौन है जिसका उपयोग खगोल की पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो 89 का सही जवाब है ए ऑप्शन, सेक्सटेंट है। सेक्सटेंट है जो, तो सेक्सटेंट का उपयोग दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी के मापन में किया जाता है। ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। किसी पिंड के भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 90 का सही जवाब है बी ऑप्शन, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो 91 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कांच के बीच में से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है प्रकाश की गति। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, अतः प्रकाश की गति कांच न्यूनतम होती है। अतः प्रकाश की गति कांच पर न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? तो 92 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सिलियरी मांसपेशी से जो है परिवर्तित होता है। डी ऑप्शन सही है। सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन से आँख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप आँख के लेंस की फोकल दूरी परिवर्तित हो जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो 93 का सही जवाब है सी ऑप्शन, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। सी ऑप्शन सही है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका प्रमुख कारण वाष्पन की दर में तेजी आना है, इसलिए ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। कॉस्मिक किरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 94 का सही जवाब है कॉस्मिक किरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, ये जो है आवेशित कण होते हैं। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो 95 का सही जवाब है ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है, यानी डी ऑप्शन सही है, सब में होता है। कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है, यानी डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी में होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। भारत के प्रमुख शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो 96 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सेबी है। सी ऑप्शन सही है। यह 12 अप्रैल 1988 को स्थापित की गई थी और 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई थीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। भारत सरकार अनिवार्यतः कितने कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो 97 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 25 जो है कृषि उत्पादों के लिए भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर रखा गया है। तो अनाज की बात की जाए तो अनाज में धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का और रागी, ज्वार है। वहीं दालों की बात की जाए तो चना, अरहर, मूंग, उड़द और मैसूर सम्मिलित है। तिलहन के क्षेत्र में देखा जाए तो मूंगफली, सरसों, तोरिया, सोयाबीन के बीज और जो है कुसुम्बी और सुरसाड़ी आदि हैं। अलग हैं जो वो नारियल, कच्चा कपास, कच्चा जूट, गन्ना, तंबाकू, वर्जीनिया फ्लू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। नए भारत के सृजन में केंद्र सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 175 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित कब तक किया गया है? तो 98 का सही जवाब है सी ऑप्शन, भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत पवन ऊर्जा 60 गीगावाट, सौर ऊर्जा 100 गीगावाट, बायोमास ऊर्जा 10 गीगावाट तथा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों से 5 गीगावाट लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है तथा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों से 5 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरहदी गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ए ऑप्शन सही है। भारत रत्न प्राप्त खान अब्दुल गफ्फार खान को कई नामों से जाना जाता है,
जैसे सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बादशाह खान और बच्चा खान। अगला है क्वेश्चन नंबर 100 और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कुसुम योजना जो है महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास से संबंधित नहीं है, सी ऑप्शन सही है। कुसुम योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश भर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी डीजल या बिजली के पंपों को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना बना रही है। इस तरीके से एडिटोरियल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा के लिए 12वें नंबर का टेस्ट पेपर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया।